बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 8 मई 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 10 ज़िलक़अदा 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर 6 और 7 मई की रात से शुरू होने वाले पाकिस्तान और इंडिया के जंगी हालात के बाद फ़्लाइट ऑपरेशन बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट और कोयटा समेत पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स की फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए 48 घंटे का जो आर्जी बंदिश की गई थी उसका एलामिया जारी करने के बाद कुछ घंटे के लिए इसे खोला गया। सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट SV726 को इस्लामाबाद लैंडिंग करना था, लेकिन इसे कराची डायरेक्ट किया गया। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने पैसेंजर को एयरपोर्ट आने से पहले मुतला कर दिया है कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुतल्लिका इदारों से लाजमी रब्ता करें और इसके बगैर आप एयरपोर्ट का रुख ना करें। PIA ने भी अगले 12 घंटों के लिए तमाम फ़्लाइट सस्पेंड करने का ऐलान किया और कहा है कि तमाम पैसेंजर अपने फ़्लाइट से मुतल्लिका अपडेट PIA के कॉल सेंटर से लाजमी हासिल करें और उसके बाद ही एयरपोर्ट्स का रुख करें। गैर ज़रूरी एयरपोर्ट्स पर ना पहुँचें। इसी तरह से इंडिया में भी 25 एयरपोर्ट्स को फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए आर्जी तौर पर बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मई तक इन 25 एयरपोर्ट से 165 फ़्लाइट्स को मनसूख कर दिया गया है। इंडिया जाने वाले तमाम अफराद और वहां से आने वाले इस बारे में अपने मुतल्लिका इदारों से रब्ता करें। इसी दौरान जिन पैसेंजर को फ़्लाइट्स मनसूख होंगी इन्हें रीशेड्यूल चार्जेस पर छूट दे दी जाएगी या फिर टिकट की मुकम्मल रकम वापस की जाएगी। इस कशीदा सूरत हाल के बाद इंडिया और पाकिस्तान के अलावा यूरोपीय ममालिक की फ़्लाइट्स और एशियाई ममालिक की फ़ज़ाई कंपनियों ने भी इन दोनों ममालिक की फ़ज़ाई हदूद से ना गुज़रने का ऐलान कर दिया है। एशियाई एयरलाइंस यूरोप जाने के लिए मुतबादल और तवील रूट्स इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे टिकट्स की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत सी फ़्लाइट्स को कैंसिल भी कर दिया गया है। इस सूरत हाल में मुसाफिरों को ताख़ीर, परेशानी और अज़ाफ़ी अखराजात का सामना करना पड़ता है। फ़ज़ाई अमूर के माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया की इस मौजूदा कशीदा सूरत हाल कब ये ख़त्म होगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मज़ीद बढ़ भी सकती है। अब बैनुल-अक़वामी सतह पर यह मामला बहुत ज़्यादा फैल गया है। दोनों ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बंद होने से इंटरनेशनल परवाज़ों को लंबे रूट्स लेने पड़ रहे हैं। फ़ज़ाई कंपनियां इस सूरत हाल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इज़ाफ़ी अखराजात बराह रास्त मुसाफिरों पर मुंतकिल होते हैं, जिससे टिकट्स की कीमतें मज़ीद बढ़ गई हैं और मुसाफिरों के दरमियान अक्सर तल्ख़ कलामी देखी जा रही है। इसी तरह से सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलमी फ़ज़ाई कंपनियों के निज़ाम, टाइमिंग, मालियाती बजट और फ़्लाइट ऑपरेशन पर बड़े गहरे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की जानिब से ये शिकायत लेबर ऑफिस और लेबर कोर्ट को दी जाती हैं कि इनकी कंपनी और कफ़ील इनके साथ किए गए कीवा कॉन्ट्रैक्ट, जो कि किसी भी अकामा तनाज़ुल यानी अकामे की ट्रांसफ़र के लिहाज से लाजमी करार दिया गया है, इसे ख़त्म करने की धमकी देते हैं। इस बारे में गैर मुल्की अफराद को कुछ मालूमात लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये मालूमात नहीं होंगी तो यकीनी तौर पर आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको कुछ अहम इतलात शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कल भी मज़ीद इतलात आपसे शेयर की जाएगी, ताकि आप बाखबर रहें और किसी भी तौर पर कंपनी कफ़ीलों को ऐसा मौका ना दें कि वो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर दें। याद रखें, कीवा कॉन्ट्रैक्ट में जब आप इसे अप्रूव करते हैं, ऑनलाइन आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी कफ़ील ने जो जो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं उसे आपने कबूल कर लिया।
अगर आप इसे रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है आपने इसको रिजेक्ट कर दिया और दोबारा कंपनी कफील इसमें कोई चेंजिंग करके या जैसा आपके दरमियान कोई चीज़ डिस्कस होती है उसके बाद दोबारा से अपलोड करेंगे। याद रखें, ये बाकायदा सऊदी अरब से मंजूर शुदा एक बेहतरीन किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हर अदालती प्लेटफॉर्म पर मुस्तनद माना जाता है। इसके खिलाफ कोई भी ऐसा इकदाम नहीं हो सकता। जो इसमें चीज़ें लिखी हैं उसके मुताबिक ही फैसले होते हैं। आर्टिकल 80 मुआहदे में लाजमी तौर पर दर्ज होता है। आर्टिकल 80 है क्या, गैर मुल्की अफराद को इस बारे में पता ही नहीं है। याद रखें, आर्टिकल 80 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कोई भी कारकुन किसी कंपनी में जो काम करता है, कंपनी कुछ वजूहात की बिना पर इसे फारिग कर सकते हैं, मुआहदा ख़त्म कर सकते हैं और वर्कर कुछ नहीं कर सकता है। कोई मुआवजा भी इसको नहीं मिलेगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि शायद इस पर जुर्माना हो जाए। लिहाजा आर्टिकल 80 के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। मज़ीद तफसीलात इंशाल्लाह कल भी बताऊँगा। रोज़ाना की बुनियाद पर मेरी वीडियोज़ को देखें। एक आजर यानी कंपनी कफील कारकुन को एवार्ड एडवांस दिए बगैर मुआहदा किसी सूरत में ख़त्म नहीं कर सकते, मगर वो ख़त्म कर सकते हैं। वो क्या सूरत हाल होती है इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो भी मुआहदा ख़त्म किया जाता है तो उसकी वजूहात बयान की जाएंगी और किसी भी सूरत में मुलाजिम को बगैर इसके सबूत पेश किए फारिग नहीं किया जा सकता और मुलाजिम को मुकम्मल मौका दिया जाएगा कि वो इस बारे में मुकम्मल वजाहत मुतल्लिका इदारों को करे। सबसे पहले, अगर मुलाजिम काम के दौरान या इसकी वजह से कारकुन किसी भी अपने ऑफिसर्स, इंचार्ज मैनेजर्स, अपने कफील या आला अफसर पर हमला करता है, हाथ उठाता है, गालम गलोच करता है, इसके सबूत मुतल्लिका इदारे ये साबित करते हैं कि कारकुन बदतमीज़ है और उसने बाकायदा मारपीट की है, तो ये मुआहदा ख़त्म होने के साथ साथ कारकुन के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अगर कारकुन मुलाजमत के मुआहदे से पैदा होने वाली अपनी अहम जिम्मेदारियों को अंजाम देने में नाकाम रहता है या जायज़ अहकामात की तामील करने में नाकाम रहता है, अगर तहरीरी या ज़ुबानी तौर पर की जाने वाली हिदायत नहीं मानता तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म किया जाएगा। मज़ीद अगर ये साबित हो जाए कि कारकुन ने कोई बदतमीज़ी की, ईमानदारी या बददियानती की, इसने कोई जालसाजी कंपनी में की है, तो इसके लिहाज से भी मुआहदा ख़त्म हो सकता है। अगर कारकुन जानबूझकर कंपनी को कोई माली नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई काम करे जिसमें कंपनी को काफ़ी नुकसान हो जाए और इस वाक़े से वो आगाह होने के 24 घंटे के अंदर मुतल्लिका इदारे को लाजमी इतला देगा और इस तरह से मुतल्लिका कंपनी 24 घंटों के अंदर ही इसके खिलाफ मुतल्लिका जो भी कार्रवाई करनी है, पूछगिछ करनी है, वो करेगी। अगर 24 घंटे गुजर जाते हैं और उसके बाद भी कंपनी कोई कार्रवाई नहीं करती तो इससे कंपनी का हक मुतासिर होता है। मज़ीद इतलात के मुताबिक अगर ये साबित हो जाए कि कारकुन ने नौकरी हासिल करने के लिए कोई जालसाजी, जाली डॉक्यूमेंट्स या जालसाजी और किसी भी तरीके से की है तो मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद इतलात के मुताबिक प्रोबेशन की मुद्दत के दौरान यानी 3 माह अब 6 माह भी हो चुके हैं, अगर वर्कर्स मामूल के मुताबिक काम नहीं करता तो इसको मुआहदा ख़त्म करने के लिहाज से कंपनी के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। सऊदी लेबर कवानीन के मुताबिक अगर वर्कर बगैर किसी माकूल वजह के 1 साल के मुआहदे में 30 दिन से ज़्यादा या लगातार 15 दिन गैर हाजिर रहता है, बशर्त ये कि आजर के पास कारकुन को तहरीरी तौर पर इसका नोटिस जारी किया जाए और पहले 20 दिनों के लिहाज से फिर अगले 10 दिनों के लिहाज से एक नोटिस जारी किया जाए, कारकुन काम पर हाजिर ना हो तो ये मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। 8वां अहम नुक्ता यह है कि अगर ये साबित हो जाए कि कारकुन ने ज़ाती फ़ायदे के लिए अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है तो ये मुआहदा ख़त्म कंपनी कफील कर सकते हैं। अगर ये साबित हो जाए कि किसी भी कारकुन ने तजारती राज अफशा किए हैं तो ये मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक ये 9 अहम पॉइंट हैं जिसकी बिना पर आर्टिकल 80 को तरतीब दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ आर्टिकल 80 का जिक्र होता है, तो ये 9 वजूहात की बिना पर कंपनी कफील किसी भी मुलाजिम का मुआहदा ख़त्म कर सकते हैं और मुलाजिम इसे किसी भी सूरत में चैलेंज नहीं कर सकता, मगर इन 9 वजूहात की बिना पर जो भी कोई इल्ज़ाम इस पे लगेगा इसे मुकम्मल तौर पर अपना दिफा करने का हक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कारकुन पर इल्ज़ाम लगाकर मुआहदा ख़त्म कर दिया जाए, तमाम सबूत कंपनी कफीलों को देने होंगे वरना वो अदालत में नुकसान उठाते हैं।
सऊदी महकमा मौसमियात और दफ़ाए मदनी की जानिब से कहा गया कि रियाद में गर्द आलूद हवाएँ चलने का बहुत इम्कान है। मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी तेज़ हवा चलेगी और बारिश का बहुत इम्कान है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि जद्दा, राबेग, अल्लेस में 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से रियाद, मशरक़ी रीजन और नजरान में कहा गया कि बादल छाए रहेंगे, जबकि जज़ान, असीर, अलबहा और मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बलाई इलाकों में बारिश होगी। महकमे ने कहा कि मक्कातुल मुकरमा रीजन के शहरों ताइफ और अलमीसान में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी, जबकि अल-खुरमा, अल-मुअय्या, तुरबा और अल्लैस में हल्की बारिश का इम्कान है। सऊदी महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम में काफ़ी तब्दीलियाँ रोनमा होने जा रही हैं, लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी जो नशेबी इलाकों में रहते हैं बारिश के मौसम में सैलाबी सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। हर सूरत में मुतल्लिका इदारों से फ़ौरन मदद की दरख्वास्त की जाए।